नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। हवाई ईंधन जिसे एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं और इसमें एक दाम में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। आज एटीएफ के दाम 16.3% की बढ़ोतरी हो गई है और इसमें 1.41 रुपये प्रति किलोमीटर और 103.03 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि एटीएफ की कीमतों में एक साथ ही 16.3% की बढ़ोतरी के बाद ये अब तक के सबसे उच्च स्तर पर आ गए हैं। आज से दिल्ली में एटीएफ के रेट बढ़कर 14,01,232.87 रुपये प्रति किलोमीटर पर पहुंच गए हैं और ये दिल्ली के लिए बड़ी बढ़ोतरी है। एटीएफ का एयरलाइंस की कुल लागत में करीब 40% हिस्सा होता है और इसके बढ़ने से एयरलाइंस की लागत भी बढ़ जाती है। जेट फ्यूल या एटीएफ एक साल में अभी तक की रिकॉर्ड लेवल पर आ गई है। 1 जून को छोड़कर साल 2022 की हर एक पाक्षिक में जेट फ्यूल में इजाफा हुआ है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश में प्रवीण बनाने के लिए जल्द ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार द्वारा शिक्षकों की इंग्लिश स्किल्स को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इसे सभी तरह के शिक्षक यानी कि रेगुलर टीचर्स कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हर दिन 2 घंटे की फेस टू फेस ट्रेनिंग होगी और ये प्रोग्राम कुल 160 घंटों का होगा। इस संबंध में जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि डीओई इंग्लिश को शिक्षा देने के माध्यम के रूप में उपलब्ध कराता है। अब ऐसे में शिक्षकों के लिए इस भाषा की जानकारी और इसमें भली प्रकार बातचीत करना छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षक इस भाषा के माध्यम से जटिल जानकारी को तोड़कर या आसान बनाकर छात्रों तक पहुंचाते हैं। ऐसा करते समय उन्हें ध्यान रखना होगा कि छात्रों की अटेंशन बनी रहे। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। भारत में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में देश में 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो कि एक दिन पहले मुकाबले करीब 4,000 से ज्यादा हैं। कुल 12,213 नए कोरोना मामले सामने आए और इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 48,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 11 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। पिछले एक दिन में भी कुल 7,624 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अगर आप भी शादी ब्याह के सीजन में सोना या फिर सोने के गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सोने और चांदी की कीमत में पिछले कई दिनों से जारी गिरावट का दौर जारी है। हालांकि इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को सोने के दाम में करीब 300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 800 प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है और इसके बाद भी सोना करीब 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,000 रुपये प्रति किलो के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल सोना अपना ऑल टाइम हाई से तकरीबन 52,000 और चांदी 19,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और जिसके बाद देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की। वहीं इन टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम देशों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। अब तक कई खाड़ी देशों में इन टिप्पणियों को लेकर भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज किया। कुवैत, कतर और ईरान ने विवादित बयानों को लेकर भारतीय के अहम देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। इसी क्रम में जानकारी सामने आई है कि अब इस्लामिक स्टेट ने भी एक न्यूज बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में इस्लामिक स्टेट ने भारत पर हमले की धमकी दी है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद को लेकर दी गई टिप्पणी से नाराज आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अपने मुखपत्र अल अज़ीम फाउंडेशन के जरिए एक न्यूज बुलेटिन शुरू किया है। इस बुलेटिन में नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर कई वीडियो जारी किए गए हैं और इसके अलावा इस बुलेटिन में भारत में हो रहे प्रदर्शन और प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का विजुअल भी दिखाया गया है।
भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को बारिश ने राहत दे दी है। गुरुवार देर रात दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवाएं चली और झमाझम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के नोएडा के भी कुछ इलाकों में बारिश ने दस्तक दी। मौसम के अचानक करवट लेने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश ने दस्तक दे दी है और रोजाना झमाझम बरसात हो रही है। दक्षिण भारत में मानसून की वजह से बारिश हो रही है और वही बता दें, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही देश भर के कई राज्यों में मानसून दस्तक देगा। अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आदि शामिल हैं। अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में बलात्कार पीड़िता महिला को व्यापारी आरोपी ने अंडरवर्ल्ड डॉन बता दें कि दाऊद इब्राहिम के नाम की धमकी दी गई है और कहा है कि पुलिस ने शिकायत की तो जान से मरवा दूंगा। मुंबई के जुहू इलाके में स्थित एक 5 स्टार होटल में 75 साल के एक बिजनेसमैन पर 35 साल की लेखिका के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। उस पीड़िता महिला ने उस व्यापारी के खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने आरोप लगाया कि वो उस व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज न कराए और इसके लिए उसे डी गैंग से फोन आया था। इंदौर महापौर उम्मीदवार तय करने के बाद इंदौर नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के टिकट पर मंथन करने को लेकर बुधवार शाम बीजेपी कार्यालय पर कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें शामिल होने आए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ईडी द्वारा लगातार पूछताछ के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर निर्दोष है तो बौखलाहट क्यों है और डर नहीं है तो ये भीड़ क्यों है। आप विदेश में इटली, बैंकॉक और थाईलैंड हो जाते हैं, वहाँ तो अकेले ही आते हैं और ईडी के सामने भीड़ ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने की कांग्रेस की नापाक कोशिश है, लेकिन देश की जनता ये जानती है कि दाल निकालना नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से देश में पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई हैं। एक तरफ जहां पेट्रोलियम डीलर्स का दावा है कि वीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया है। उसमें कहा गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी है। मंत्रालय ने यह भी माना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल डीजल का उत्पादन मांग में तेजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वही मांग में बढ़ोतरी का कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बताया गया है। तेल कंपनियों ने डिपो और टर्मिनल्स पर स्टॉक बढ़ाकर समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। सेना में भर्ती के लिए सरकार की 4 साल वाली नई योजना छात्रों को पसंद नहीं है। बिहार में दूसरे दिन भी इसको लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। जहानाबाद में उग्र छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर भी चलाए और पुलिस ने भी लाठी भांजकर उन्हें स्टेशन से खदेड़ा है। इस दौरान मौके पर मौजूद एसडीपीओ और मीडिया कर्मी बाल बचे। वहीं दूसरी ओर आरा और बक्सर में भी बवाल देखने को मिला। जहानाबाद में हंगामा कर रहे युवा प्लेटफॉर्म के सहारे कसरत करने लगे और इस दौरान नारा भी लगा रहे थे। धीरे धीरे छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई और जिसके बाद बवाल शुरू हो गया।
हंगामा को देखते हुए पुलिस बल स्टेशन पर तैनात है और इस दौरान स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को भी परेशानी हुई। सेना बहाली में अग्निपथ स्कीम हटाने को लेकर आरा में भी गुरुवार को प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या छात्रों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर पहुंची और इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। परिचालन ठप कर दिया गया। आरा में छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। स्टेशन पर कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और वहीं लूट करने की बात भी कही जा रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए राजपट टीवी।